गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। वी वर टॉकिंग अबाउट कंपनी ऑडिटर, व्हाट वर्क ही डज एंड हाउ ही इज़ अपॉइंटेड। तो अंकेक्षक कौन होता है, वो क्या कार्य करता है और किस तरह से उसकी नियुक्ति होती है, ये हमने पढ़ा। उसकी नियुक्ति के जो 3 तरीके हैं उसमें से फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और बाकी के जो 2 मेथड्स हैं उसके लिए आज का वीडियो है। तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स द्वारा की जाती है और समामेलन के 1 महीने के भीतर यानी कि 30 डेज़ के अंदर इनकॉर्पोरेशन के उसकी अपॉइंटमेंट होती है। अब अगर फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स नहीं करते हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा की जाएगी और ये व्यक्ति अगली वार्षिक साधारण सभा तक अपना कार्यभार संभालेगा। According to section 224(1), if the directors do not appoint the first auditor, he is appointed by the shareholders in the first AGM, यानी कि annual general meeting. He will hold his office till the next annual general meeting. नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, अगली वार्षिक साधारण सभा में ये रिटायर होगा, ये अवकाश ग्रहण करेगा और उसकी पुनर्नियुक्ति होगी उसी सभा में अंशधारियों द्वारा। उसकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। ही इज़ अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, परंतु हर वार्षिक साधारण सभा में उसकी अपॉइंटमेंट का रैटिफिकेशन होगा, मतलब कि उसकी अपॉइंटमेंट को पुनर्मान्यता दी जाएगी। अपने अपॉइंटमेंट के 30 दिन के भीतर यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के 30 डेज़ के अंदर उसे अपनी लिखित सहमति कंपनी को देनी है और अंकेक्षक की जो नियुक्ति होगी ये सेक्शन 144, 141 के अकॉर्डिंग होगी। अब हम चलते हैं जो थर्ड लॉ और आखिरी तरीका है वो है अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति। If company fails to appoint auditor at annual general meeting, then central government must be informed. According to section 619, central government will appoint the auditor. यदि कंपनी किसी वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार को सूचना भेजनी चाहिए और धारा 619 के अंतर्गत केंद्र सरकार अंकेक्षक की नियुक्ति करती है। यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या संयुक्त रूप से दोनों कंपनी के चुकता पूंजी का 51% होल्ड करते हैं, यानी कि इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और बोथ ऑफ देम टुगेदर होल्ड 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि केंद्र सरकार अकेले या राज्य सरकार अकेले या संयुक्त रूप से दोनों कंपनी के चुकता पूंजी के 51 यानी कि 51% के विनियोग करता है तो धारा 619 बी सेक्शन 619 बी के अंतर्गत केंद्र सरकार ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, अंकेक्षक की नियुक्ति करती है। और निम्नलिखित ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जहां केंद्र सरकार अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकती है। अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। पहली है व्हेन द वर्क ऑफ द कंपनी इज नॉट कैरिड आउट बाय साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, कंपनी का कार्य स्वस्थ व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया जा रहा है, जब कंपनी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, when the financial condition of the company is not good, और तीसरा है when management of the company is not suitable, जब कंपनी की आर्थिक स्थिति नहीं, यहाँ पे होना चाहिए जब कंपनी का प्रबंध उचित न हो। यहाँ पे कंपनी की आर्थिक स्थिति नहीं, यहाँ पर कंपनी का प्रबंध होना चाहिए। जब कंपनी का प्रबंध उचित न हो तो ऐसे परिस्थितियों में केंद्र सरकार अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकती है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कॉलेज में आके मुझे मिल सकते हैं।
तब तक अपने घर में रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो और खुश रहो। बाय बाय।